हे गाइस, मैं माही जर्मनी से। तो ये अभी मेरे पास एक भाई का मैसेज आया है कि इन्होंने मोहाली चंडीगढ़ से वर्क वीज़ा के लिए किसी एजेंसी में शायद अप्लाई किया था। 1 लाख रुपए इन्होंने दिए थे और अभी इनको जो है कहा गया है कि आपका विजिट टू वर्क वीज़ा जो है हम करवा के दे सकते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको वर्क वीज़ा, इनको वर्क परमिट लगवाना था, ना कि विजिट टू वर्क। मतलब कि अभी इनका विजिटर वीज़ा लग रहा है, ये जर्मनी में आएंगे विजिटर वीज़ा पे। तो पहली बात तो अगर आपने उनको 1 लाख रुपए दिए हैं और अब जो है वो अपनी बात से मुकर रहे हैं कि भाई आपका वर्क परमिट की जगह विजिटर वीज़ा आपका पहले लगेगा और फिर आपको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाएंगे, तो हो सकता है कि ये फेक हो। तो अगर आपने पैसे दिए हैं और आपके पास प्रूफ है कि आपने 1 लाख रुपए इनको दिया है, तो आप कंप्लेन एफआईआर कर सकते हो, क्योंकि ये बात आपकी हुई थी वर्क परमिट की। आपको कहा गया था कि 6 लाख में आपको वर्क परमिट दिलवाया जाएगा। क्योंकि आपको कहा गया था कि 6 लाख में आपको वर्क परमिट जो है दिया जाएगा। और अभी कह रहे हैं कि पहले आप विजिटर पे आओ, विजिटर वीज़ा को आप कन्वर्ट करवाओगे वर्क वीज़ा में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट का मामला बन जाता है, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि आपका यहाँ पे विजिटर में आकर वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा दे। क्योंकि अब ये भाई जब उन एजेंसी वालों को कह रहे हैं कि आप मेरा पैसा वापस कर दो, तो अब एजेंसी वाले कह रहे हैं कि 40,000 और पे करो आप, और प्रोसेस को क्लोज करवाने के लिए या फिर पता नहीं आगे प्रोसेस को जारी रखने के लिए। तो आप इस तरह से एक स्कैम में फंस रहे हो और हो सकता है कि ये जो एजेंसी हो फ्रॉड हो। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कंप्लेन करें, क्योंकि आप एक स्कैम में फंस रहे हो। आप 1 लाख पहले दे चुके हो और अगर आप आगे पैसे देते हो तो कोई गारंटी नहीं है, आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं है। विजिटर वीज़ा के 6 लाख नहीं लगते। ये बहुत बड़ी आपके लिए एक बेवकूफ़ी होगी अगर आप विजिटर वीज़ा के लिए यहाँ पे जो है एजेंसी को पैसे देते जाओगे, और अगर एजेंसी यहाँ पे जर्मनी में आकर अगर वो आपको मना कर देती हैं कि भाई हम नहीं लगवा सकते, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर है कि अगर प्रूफ है आपके पास तो आप कंप्लेन कर दो। अगर आपने बिना कोई प्रूफ के किसी पर ट्रस्ट करके पैसे दिए थे, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता उस चीज़ का। वर्क परमिट के लिए आपको एक जॉब ऑफर लेटर दिया जाता है। उस जॉब ऑफर लेटर पर कंपनी की ईमेल आईडी होती है। आप उस कंपनी को उस कंट्री की रजिस्टर्ड वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि कंपनी रियल है या फेक है। तो आप स्कैम से बचें और इस तरह से किसी को पैसे ना दें, बिना वेरीफाई किए किसी को पैसे ना दें। वर्क परमिट जब आपको दिया जाता है, एक रियल कंपनी अगर आपको ऑफर लेटर देती है, तो उसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते। बहुत ही कम खर्चा लगता है आपका जब आप वर्क परमिट के थ्रू दूसरी कंट्री में जाते हो।